गहरी सांस। अनुभव करें कि आपका जीवन आपका है। आप ऊर्जा से भरे हुए हैं। आपके ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, आनंद है और सक्सेस है। आपका जीवन वर्तमान में है। जीवन मन, तन, अंतर्मन सब एक साथ अपने वर्तमान जीवन में हैं। आहा, अद्भुत। चारों तरफ ऊर्जा की बरसात। मन और तन ऊर्जा में परिपूर्ण। मन और तन प्रफुल्ल। प्रफुल्ल, खुशियों से भरा मन, हर्ष से भरा चित्त, दिव्यता से भरा प्राण। उस प्राण को अनुभव करें जो दिव्य है, परम है, अद्भुत है। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान टिकाते हुए सांस को देखें, अनुभव करें। दिव्य प्राण शक्ति आपके सांसों से आपके रोम रोम में, पौर पौर में, अंतःकरण में प्रवाहित, प्रसारित और प्रकाशित हो रहा है। ओम। दोनों हथेली को रगड़ते हुए चेहरा से लगाएं। मित्रों नमस्कार। लाइव लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। कल एक मित्र आए हुए थे। बड़े रोते हुए आए, कलपते हुए आए, तड़पते हुए रहे, चीखते रहे, पुकारते रहे, रिरियाते रहे, घिरघिराते रहे कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे मुझे सफलता मिल जाए, मैं सक्सेस हो जाऊं और मेरा जीवन भी बिंदास हो जाए। मैंने उनसे कहा, मित्र आपका जो भूतकाल है आप मुझसे मत पूछो, क्योंकि आप उसको जानते हो, आपने जिया है, आपके साथ घटित घटना है। आप उससे जान करके व्यर्थ की समय, व्यर्थ का जीवन, व्यर्थ की प्राण और व्यर्थ की ऊर्जाएं आप नष्ट मत करो, न मेरा न आपका। मैं इस तरह से बकवास बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। रह गई भविष्य की बात, तो आपका जो वर्तमान आज जितना अच्छा स्ट्रांग होगा, आप वर्तमान में आप जीना शुरू करेंगे तो आपका भविष्य भी सुंदर होगा, शानदार होगा। लेकिन आप करते क्या हैं? आपकी असफलता का कारण क्या है? आपका सपना पूरे नहीं होने के कारण क्या है? उसके पीछे क्या तत्व है? आप जो इस तरह से कलपते रहते हो, आप इस तरह से डर में रहते हो, आप चिंताओं में जीते हो, आप बड़ी डर डर के जीते रहते हो, कुंठा में जीते रहते हो, हताश ज़िंदगी जीते रहते हो, निराश ज़िंदगी जीते रहते हो और बेमतलब की ज़िंदगी को इधर से उधर आप घूमते फिरते रहते हो। कभी उसके पास जाते हो, कभी उसके पास जाते हो, कभी ज्योतिषी के पास जाते हो, कभी ओझा के पास जाते हो, कभी तांत्रिक के पास जाते हो, कभी मांत्रिक के पास जाते हो, कभी डॉक्टर के पास जाते हो, कभी ये कोचिंग सेंटर जाते हो, कभी वो कोचिंग सेंटर जाते हो और पूरी ज़िंदगी आपाधापी इधर उधर में आप बिताते फिरते हो। रात में आप जब सोते हो तो वो पूरी भूतकाल में सो जाते हो। भूतकाल को याद करते हुए सोते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मैं ये चाहता था, मैं ये चाहती थी, मैं उसने मुझे धोखा दिया, नहीं तो मैं असफल होता, मेरे साथ वो हो गया, मैं ये कर सकता था नहीं कर पाया, मैं ये कर सकती थी नहीं कर पाई, मेरा उनसे वो हो गया, मैं बड़ा हताश और निराश ज़िंदगी को ढो रहा हूँ। हाय भगवान, मेरा ही कर्म फूट गया है। हे भगवान, मेरा ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं ही केवल दुखियारी हूँ, मैं ही केवल एक दुख से भरा हुआ हूँ। तो आप ऐसा सोचते सोचते जब सोते हैं मित्र, तो आपका पूरा जीवन दुख से भर जाता है। आपका जो अवचेतन प्राण है
आपके अंदर में जो आपका जीने का जो ढंग है, आपका ये जो सोचने का जो तरीका है, ये आपको दुख से भर देता है, पीड़ा से भर देता है, क्योंकि आप 24 घंटा वही मांगते रहते हो, उसी में डूबे रहते हो, आपका ज़िंदगी उसी में डूबा रहता है। यद्यपि आप काम करते हो, आज खाना बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ करियर की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने उनसे मिल भी रहे हैं, तो वहाँ भी थोथा चना बाजे घना, वो आपको दिखावटी प्रेम कर रहा है, कोई आपको सांत्वना दे रहा है, कोई आपको नया सिरा से इस काम करने की सलाह दे रहा है। आप रोज़ का रोज़ नए नए सलाहकार मार्गदर्शक की तलाश में घूमते रहते हो। आप चाहते हो कि हथेली में सरसों उग जाए और सीधा का सीधा आप बिना मेहनत किए, बिना कोई सिस्टम के आप चाहते हो कि आपके हाथ में वह लड्डू आ जाए, सफलता के लड्डू। तो मित्र, ये आप कई जन्म लग जाएंगे, आपको सफलता के लड्डू नहीं मिलेंगे और आपका जीवन बिंदास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो जो जीने का तरीका है, जो जीने का सिस्टम है, जो जीवन की कला है, जो प्राण की कला है, जो एनर्जी की कला है, जिसकी जो सफलता की जो पैमाना है, जो सफलता की जो सीढ़ी है, जो सफलता जो चाहते हैं, जो जिसके कारण से लोग सफल होते हैं, आप उनसे कोसों दूर होते चले जाते हो। क्यों? सफल लोगों से जलन भी करते हो, सफल लोगों से कुड़ते भी हो, सफल लोगों की बुराई भी करते हो और उसी सफलता को चाहते हो। धनी लोगों की बुराई करते हो और वही धन चाहते हो। जो सफल हो चुके उसकी आप कामना नहीं करते और आपका पूरा जीवन गडमट जीते रहते हो। सोते समय आप पूरे भविष्य में कभी जाते नहीं हो, वर्तमान में कभी जीते नहीं हो, बस भूतकाल को चिपकाए एक अतीत को, एक पास्ट को, कुछ हो गया है उसको आप बेचारगी ज़िंदगी, और वह बेचारगी ज़िंदगी आपको कितना नीचे ले आता है, आप बेचारे बन जाते हो। ये दुनिया का सबसे वाहियात जीवन है बेचारगी ज़िंदगी, बेचारापन या बेचारा की ज़िंदगी आप जी करके लोगों से सहानुभूति बटोरते रहते हो, सहानुभूति लेते रहते हो, और ये सहानुभूति से कभी सफलता नहीं मिलेगी, इस सहानुभूति से कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, यह सहानुभूति कभी आनंद आपको नहीं देगा। ये सहानुभूति आपको केवल मिथ्या आपको आनंद दे सकता है, 2 क्षण के लिए आपको संतोष मिल सकता है कि लोगों की मेरे प्रति बड़ा सहानुभूति है, लोग मुझको बेचारा बोलते हैं, लोग मुझ पर दया करते हैं, आप दया के पात्र बन जाते हो। मित्र, यही आपकी सबसे बड़ी असफलता का कारण है। आज का जीवन यदि आप अपना जीना शुरू करें, आज का जीवन यदि आप जीते हैं, तो निश्चित तौर से कल भी आपका भविष्य सुनहरा होगा। क्यों? आज का जीवन कौन जी सकता है? जो भविष्य का एक डायग्राम बना लेता है। डायग्राम बनाते समय क्या करते हैं? वो अपनी कुवत को देखते हैं, वो अपनी मानसिक पावर को देखते हैं, वे अपनी शारीरिक शक्ति को देखते हैं, वे अपनी आर्थिक क्षमता को देखते हैं, वो जिस भूगोल पर रहता है उस भूगोल की क्षमता को देखते हैं, वहाँ उसके लिए कौन कौन सी संभावनाएं हैं उसको तलाश करते हैं। वो एक बाजार देखते हैं, उस बाजार में वो अपना औकात को देखते हैं कि मेरी आज का क्या पोजीशन है और मेरे अंदर में कौन सा माइंड पावर है, मैं कितना श्रम कर सकता हूँ, मैं कितना कठिन परिश्रम कर सकता हूँ और किस क्षेत्र में मैं अपनी दौड़ लगा सकता हूँ, और मेरी दौड़ में मैं अपने एनर्जी को कहाँ कहाँ मैं बूस्ट कर सकता हूँ। और वो सारी आकलन कर करके एक डायग्राम बना लेता है और फिर वह कूद पड़ता है अपने उस समुद्र में, अपनी डेना लगा करके, अपनी नाव लेकर के, अपनी पतवार लेकर के, और निरंतर उसको अपनी हर एक सफलता में उसको आनंद मिलता है। वो छोटी स्टेप बाय स्टेप बहुत छोटे चीज़ों को वह बांट लेता है अपने उस बड़ी सफलता को पाने के लिए। जैसे आज उसको एक फार्मूला सिद्ध करना था, आज उसने उस फार्मूला की बेसिक ज्ञान हो गया और उस फार्मूला को उन्होंने बिल्कुल अब बिना रटे बिल्कुल समझ गया और उसको कहीं भी अप्लाई कर सकता है। वह कहीं भी उस फार्मूला के माध्यम से वह गणित को, मैथ्स को हल कर सकता है। आज उसका गणित एक बेस्ट हो गया, आज उसकी एक छोटी सी सफलता मिला, उस सफलता को वह खुद को धन्यवाद दिया, अपने माइंड को धन्यवाद दिया, अपने कल की सफलता के लिए धन्यवाद दिया, और वो आश्वस्त हो गया कि इस फार्मूला से जितने भी सवाल से आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मैं इसको आसानी से हल कर सकता हूं और मेरा अब ये जो कमजोरी था अब वो मेरी विशेषता में बदल गया, पक्का हो गया मेरा। वह ऐसे करके वो छोटे चीज़ों को वह अपनी एक बड़ी सफलता का कुंजी बना लेता है। मित्र, और आप रोते रहते हो अतीत को पकड़ करके और बात करते रहते हो भविष्य की।
जीते रहते हो अतीत में, बात करते हो भविष्य की, और वर्तमान टाए टाए फीस। तो ऐसे जो टाए टाए फीस वाले जो जीवन होता है मित्र, उसमें सिवाय रोने की, सिवाय तड़पन की, सिवाय असफलता की, सिवाय दुख की, सिवाय तकलीफ की, सिवाय शिकायत की, सिवाय बहाना का कुछ नहीं मिलता। जितने भी असफल लोग होते हैं वो सिर्फ बहानेबाज होते हैं। वे सिस्टम से कभी अपने को तैयार नहीं करते। वे अपना आज का जीवन यानी आज का जीवन वो पूरा नहीं जी पाते, और आज के जीवन में आधा हिस्सा वो अतीत को दे देते हैं, और उसके बाद 40% हिस्सा वो भविष्य को दे देते हैं, और 10% जो आज का जीवन होता है उसमें भी रोते कलपते रहते हैं, सहानुभूति के बटोरते रहते हैं, बेचारगी में जीवन जीते रहते हैं। इसके कारण से उसके जीवन में कभी तरक्की नहीं होता, कभी संतोष नहीं आता, कभी प्रेम नहीं आता, कभी मनवांछित चीज़ें नहीं होती, कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होता, कभी सक्सेस नहीं होता, और वह व्यक्ति जीवन पर्यंत बेचारा बना रहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। सक्सेस का एक ही मंत्र है कि आपके भीतर में जो टैलेंट है, जो नेचर ने आपको टैलेंट दे रखा है, जो आपकी अपनी खूबी है, जो आपका अपना आपका पावर है, आप अपने जीवन को कितना बेहतरीन जी सकते हो, कितना अपने को थका सकते हो, बार बार कितना और थका सकते हो, और कितना श्रम कर सकते हो। आज आपने 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई 10 मिनट में, कल आप 2 किलोमीटर की दौड़ यदि 8 मिनट में लगाते हो, इस तरह से दौड़ की पावर घटाते हो। दूरी तो वही रहेगा पर आपका टाइमिंग घटेगा। कल आप दूरी बढ़ाओगे और टाइमिंग उसी टाइम पर आप ज़्यादा दूरी तय करोगे। इस तरह से आप अपने को जब उसमें आप झोंक दोगे, पूरी ताकत लगा दोगे, पूरी आपका एक एक कोशिका जब टूटने लगेगा तब उसकी जगह में नई कोशिका आती है। जीवन का ऐसे ही क्षण, जब एक एक क्षण हमारा टूटने लगता है तो वहाँ एनर्जी बूस्ट होता है, और फिर नए एनर्जी उस पुराने एनर्जी की जगह ले लेता है। हमारी प्राण गजब की प्राण शक्ति है हमारे भीतर में मित्र। सिर्फ आपका ये जो बहानेबाजी है, ये जो अतीत में जीवन जीने का जो तरीका है, ये बेचारगी का जो जीवन जीने का तरीका है, ये जो आप सहानुभूति बटोरने का जो जीवन जीने का तरीका है, इसे छोड़ो, इसे फेंको, और आज का वर्तमान आज में जियो। ठीक है, आप में बहुत बड़ी कुवत नहीं है, कोई बात नहीं, आप में बहुत बड़ी टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ भी यदि आप में नहीं है तब भी एक चीज़ ईश्वर ने सबको दे रखा है, क्या? कि वह आज का जीवन खुशी खुशी जी सके। वह आज वर्तमान का जो उनके पास हैसियत है, उस हैसियत में कुछ न कुछ काम कर ही लेता है। आज का जीवन में वह अपना संतोष को देख सकता है, आज का जीवन में वह अपने आप को देख सकता है, आज अपना प्रतिबिंब, आज अपना दर्पण में अपने चेहरा में मुस्कुराहट ला सकता है, आज का जीवन वह हंस के गुजार सकता है, आज के जीवन में वह अपने को वह क्षमता विकसित कर सकता है कि यदि युवा है तो उसके अंदर में जितने भी पोर पोर में ऊर्जाएं भरी होती है मित्र, एक भी कोशिका का ऊर्जा आपने ग्रहण कर लिया तो आपके जीवन में बिंदास होता चला जाएगा। आप यदि जीवन में एक चीज़ सीख जाएं कि खुद जगह जागते हुए आज का जीवन क्या जीना है आपको, वो तय कर लें। भविष्य की डायग्राम बना के रखें, और आज आपकी कौन सा छोटा सा लक्ष्य है, वो छोटा सा छोटा लक्ष्य आप तैयार करो जिसको आप आसानी से पा सकते हो। वहीं से शुरुआत करो और उसके लिए धन्यवाद दीजिए, मुस्कुराहट से भरिए, खुशी से भरिए, अपने आप को हंसते हुए रखिए, अपने आप को प्रफुल्लता रखिए। जीवन में जो घट गया उसके पीछे मत भागिए, सबक ले लीजिए। हो गया सो हो गया, गलतियां हो गई, चूक हो गई, भूल हो गई, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आप माइनस में चले गए और माइनस में चले गए। रोने से वह प्लस नहीं होगा, सिर्फ करने से प्लस होगा। आपको मेहनत करना होगा, आपको अपनी जो सामर्थ्य है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और बिना सामर्थ्य बढ़ाए, बिना अपना वर्तमान को 100% किए आप भविष्य में सफलता की आप उम्मीद मत रखिए। मित्र, यदि आपको जीवन बिंदास जीना है, हर हाल में सफल होना है, हर सफलता आपको प्राप्त करना है, तो आपको जीना सीखना पड़ेगा वर्तमान का जीवन। हमारे एक मित्र थे, वो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते थे। विगत 4 साल से तैयारी कर रहा था और 3 परीक्षाएं दे चुके थे। तीनों में वो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, और वो बड़ी कड़ी मेहनत करते थे। एक दिन उन्होंने हमारे पास आए और बोला, गुरुजी भाग्य भी हमें साथ नहीं देता। मैं बोला, बेटा भाग्य ठीक है, भाग्य की बाबत हम बाद में बात करेंगे, आप एक ऐसे कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता। उन्होंने कहा, मेरे पास ना मेमोरी पावर की कमी है, ना मैं मेहनत करने में कमजोरी करता हूँ,
ना मेरे जीवन में कोई हताशा है, ना मेरे जीवन में कोई पीड़ा है। घर के लोग संपन्न हैं, घर से मुझे सपोर्ट मिलता है, मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं बड़ी कोचिंग सेंटर में जाता भी हूँ, जाते भी हूँ और मेरी तैयारियाँ भी गजब की होती है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि मैं हर बार पीछे रह जाती हूँ। अच्छा, तो उसके कारण आप जानते हैं कहाँ पर है? बोले नहीं, उसका कारण है आपका चित्त। आपका चित्त, आप जब स्टडी करते हैं, जब आप तैयारियां करना शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या मैं यूपीएससी निकाल पाऊंगी? शायद नहीं। और जब शायद नहीं आपका अवचेतन में फिट हो गया है और आपका चित्त उस शायद नहीं को बार बार हाईलाइट करता है, तब आप जितना भी तैयारियां करते हैं उस तैयारियां एक सेल्फ में चले जाता है और दूसरे में हाईलाइट होता है शायद नहीं निकाल पाऊँ, शायद कुछ कमी रह गया है, शायद कुछ कमजोरी हो गया है, मेरे भाग्य में ही नहीं है। ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, आप अब उसके शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आप में सारी कुवत है, सारी औकात है, बहुत मेहनती हो, लेकिन आपने अपने मन की बाबत शायद ठीक से आप अपने मन को नहीं समझ पाए, आप अपने चित्त को ठीक से नहीं समझ पाए और आप अपने अवचेतन मन को ठीक से भी नहीं समझ पाए। मित्र, ये जो शारीरिक श्रम है उससे कहीं ज़्यादा हमारा मानसिक श्रम और चित्त का श्रम और चेतन का महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, बिंदासपना में, जीवन में सफलता में। तब उन्होंने मुझसे सलाह मांगी कि मैं अब आगे क्या कर सकता। मैंने एक ही चीज़ कहा, आप रोज़ सुबह उठो, 10 मिनट और सुबह उठ करके दर्पण के सामने बैठ जाओ और अपने प्राण को याद करो, आप अपनी ऊर्जा पावर को याद करो, आप अपने मन को बाबत याद करो, आप अपने दिव्यता को याद करो और उसको समझा दो। क्या समझाना है? यह बोल देना है कि मेरे लिए हर चीज़ सरल है, सफलता मुझे मिल ही गई है और मैं लोगों में अपनी सफलता को बांट रहा हूँ, लोगों में मैं अपनी खुशियाँ बांट रहा हूँ, या खुशियाँ 1000 गुना बन करके मेरी ओर लौट रहा है और ईश्वर को धन्यवाद दो। बस इतना ही कीजिए, सुबह शाम इतना ही कीजिए। सोते समय आप इसको दोहराइए, सुबह उठ के दोहराइए, दर्पण में देख करके दोहराइए, मुस्कुराइए और आप अपना जितना वर्तमान में आप जीवन को आप लगा के रखिए। इसके लिए क्या प्रैक्टिकल करना होगा, इसका ट्रायल मैंने कहा कि देखो, आप एक शिक्षकों का जॉब निकला हुआ है, आप ज़रा उसमें आजमा लीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए और आप इस सूत्र को आजमाइए और आपने जो यूपीएससी की तैयारी किया है बस उसमें लगे रहिए, आप अलग से इसकी तैयारियां ना करें। अच्छा, तो क्या मैं शिक्षक बन जाऊंगा या बन जाऊंगी? हाँ हाँ, आप बन ही जाओगी। अब उन्होंने क्या किया, फॉर्म भर दिया। अब जब रिजल्ट आया तो आश्चर्यचकित हो गया, टॉप 100 में उसका नाम था। वो खुशी थे, खुशी से झूम उठी और उसने मुझे फ़ोन करके कहा, गुरुजी वाकई मैं तो इस पर कुछ तैयारी ही नहीं किया था, मैं तो तैयारी बस करते थे और सफलता की मैं ज़बरदस्त उस पर मेरा अवचेतन मन में छाप था और मैं अब कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी, पूरी विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन और चित्त को लगा करके कि इस बार मैं अपनी सफलता अर्जित कर लूँ। मित्र, 1 साल के बाद उन्होंने वह यूपीएससी पे फिर से परीक्षा में बैठी और इस बार वह अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया, सफलता मिल गया। सफलता उन्हें कब मिला? जब वह शारीरिक श्रम भी किया, पूरी योजनाबद्ध तरीके से किया, पूरी भविष्य की डायग्राम बनाया और मन को आज में लगा दिया, चित्त को आज में लगा दिया और अपने अवचेतन को भी आज में लगा दिया। मन को, चित्त को, अवचेतन को यह मैसेज दिया कि वह सफल है, वह अपनी खुशियों को बांट रहे हैं, खुशियाँ और उनकी सफलता को वह विस्तार कर रहे हैं, खुशियाँ और सफलता लोगों में बांट रहे हैं। वह इक्कड़ नहीं है, वह ईश्वर के इस काम को उसमें सुंदरता ला रहे हैं वो, और वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उसके लिए वो धन्यवाद भी दे रहे हैं। मित्र, आपको भी बिंदास जीवन जीना है तो अतीत को छोड़ना पड़ेगा और भविष्य के खाली कोयले करपरा को भी छोड़ना पड़ेगा और बहानेबाजियों को भी छोड़ना पड़ेगा और वर्तमान में जीना पड़ेगा, एक सिस्टम में जीना पड़ेगा और अपने को भी धन्यवाद से भरना होगा, मन को भी धन्यवाद से भरना होगा, चित्त को भी धन्यवाद से भरना होगा, अवचेतन मन को भी धन्यवाद से भरना होगा। और मन, चित्त और अवचेतन, यदि तीनों में आपको यदि यकीन हो गया, आप विश्वास कर लिए
कि आपको सफलता है, आपका जीवन बिंदास है, आपका वह काम जिस काम को आपने हाथ में लिया है वह 100% सफल हो गया है, आप उसकी खुशी अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, लोगों की सेवा का अनुभव करते हैं और फिर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो वैसा कोई कारण नहीं है कि आपके जीवन में बिंदासपना नहीं होगा, ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आपके जीवन में सक्सेस नहीं होगा। मित्र, सफलता तो आपके हाथ में ही है, सफलता सिर्फ आपके हाथ में है। तो विचारगी छोड़े, वर्तमान में जिए और बिंदास जिए। मित्र, जीवन के ऐसी छोटे छोटे बातों को लेकर के हम फिर आपके साथ आएंगे। यदि हमारा यह संवाद आपके जीवन में थोड़ी प्रकाश ले आता है तो निश्चित तौर से आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और लोगों को अधिक से अधिक तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारे युवा मित्र जो हताश और निराश और असफलता की जो रोना रोते रहते हैं और अपने जीवन में शायद ही नहीं संभवतः लौटेंगे ही और अपने जीवन को नए सिरे से ढालेंगे और अपनी सक्सेस की कहानी लिखेंगे, अपनी सफलता की कहानी गढ़ेंगे और अपने जीवन में हंसी खुशी और बिंदास बना लेके आएंगे। धन्यवाद।